I'm here to share my knowledge with you, and my today's live topic is basics of modeling. मॉडलिंग फील्ड के बेसिक्स क्या है, क्योंकि ये जो है AR वेंचर का जो प्लेटफॉर्म है ये फ्रेशर्स के लिए है। तो फ्रेशर्स के माइंड में हमेशा कुछ क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि मेन क्वेश्चन ये होता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। मुझे सीखना है, मुझे आना है, बट आना कैसे है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किससे मिलना चाहिए, मुझे किससे नहीं मिलना चाहिए, ये सारे उनके दिमाग में घूमता रहता है। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उनको पूछना है बट वो पूछ नहीं पाते हैं कि बिकॉज ऑफ हेजिटेशन और बिकॉज ऑफ फ्रेशर हूँ तो मैं कैसे पूछूँ, या फिर अगर मुझे कोई डम बोले तो फिर मैं क्या करूँ, ये सारे दिमाग में चलता रहता है। सो गाइस, वीडियो बनाने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट हम करने वाले हैं। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं अबाउट द बेसिक क्वेश्चंस जो आपको हमेशा सताते, यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन एंड एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। सो पहला तो द पॉइंट इज़, पहले मैं इस पॉइंट पे बात करना चाहूँगी कि इंडस्ट्री में आना है, इंडस्ट्री में एंटर करना है, तो बेसिक चीज़ आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए। व्हाट्स द बेसिक थिंग, अगर मॉडलिंग में आना है तो व्हाट्स द बेसिक थिंग यू हैव। अगर आपको मॉडलिंग में आना है तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू मी आपके पास होना चाहिए विल पावर। और विल पावर होता है माइंड में। अगर आप स्ट्रांगली बिलीव करते हो कि मुझ में वो पोटेंशियल है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मेरे पास वो विल पावर है, तो फिर आप इस इंडस्ट्री में आ सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप मॉडलिंग छोड़ो, आप किसी भी इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकते हो। सिर्फ इंडस्ट्री में आना, खुद को इंट्रोड्यूस करना, ये बड़ी बात नहीं है। इंडस्ट्री में टिके रहना, खुद को प्रूव करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। सो दैट्स माई पॉइंट कि पहली चीज़ जिस पे मैं एम्फसाइज करती हूँ, मैं जब भी पर्सनालिटी ग्रूमिंग के सेशन लेती हूँ, मैं पहली चीज़ इसी पे एम्फसाइज करती हूँ, उस पर ही जोर देती हूँ कि विल पावर अपना स्ट्रांग रखिए। ये इंडस्ट्री जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी ही ये इंडस्ट्री आपसे हार्ड वर्क करवाती है। इट्स नॉट ईजी टू एंटर इन दिस इंडस्ट्री। लोगों को लगता है कि चलो 2-4 मैंने फ़ोटोशूट कर लिए या फिर मैंने 2-4 अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर लिया तो फिर मुझे आगे चल के बहुत काम मिलेंगे। गाइज नो, प्लीज़, इट्स अ बिग नो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि एक्टिंग फील्ड के बाप है, उन्होंने पहला रोल किया था आमिर खान के साथ सरफरोश में। दैट्स अ वेरी स्मॉल रोल। उस रोल के बाद भी उनको 3-4 साल तक वेट करना पड़ा था एक वेल नोन एक्टर बनने के लिए। अभी आप इंडस्ट्री में जो भी स्टार्स देख रहे हो, लाइक जॉन अब्राहम है, बिपाशा बासु है, और बहुत सारे मॉडलिंग एजेंसी से जो रैम्प से डायरेक्टली एक्टिंग इंडस्ट्री में उतरे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा है, तो ये सारे लोग पहले रैम्प पे चले हैं, बाद में वो एक्टिंग फील्ड में उतरे हैं। तो इट्स नॉट इजी कि आपके पास अच्छा फेस है, आपके पास अच्छी फिगर है, आपके पास गुड फिजिक है तो आप बहुत आसानी से एंटर कर जाओगे। इट्स अ बिग नो। ये इंडस्ट्री में बहुत सारे हर्डल्स हैं एंड मैं ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन इसी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगी आपको, वेदर इट इज़ अ किड सेक्शन, वेदर इट इज़ अ टीन, वेदर इट इज़ अ यूथ, वेदर इट इज़ अ सीनियर सिटीजन सेक्शन। सबसे ज़्यादा कंपटीशन इस इंडस्ट्री में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फील्ड ही ग्लैमरस है, ये बहुत कैची है, बहुत अट्रैक्टिव है। लोगों को हर एक का लाइफ में एक तो ड्रीम होता ही है, कुछ ना कुछ मॉडलिंग प्रोजेक्ट करना है, कुछ ना कुछ शूट करना है, टीवीसी पे आना है, होर्डिंग पे आना है। तो सोचिए, इंडस्ट्री में हजारों लोग रोज आते हैं, हजारों लोग आते हैं, उसमें से अपनी एक यूनिक पहचान आपको बनानी है तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स नॉट ईजी। हाँ, आपकी हॉबी है, आप सिर्फ हॉबी के लिए आ रहे हो तो ये बात मैं समझ सकती हूँ कि आपने शूट्स कर लिए, आप हैप्पी हो। मगर आप एक वेल नोन अगर मॉडल बनना चाहते हो तो यू हैव टू बी वेरी सस्टेनेबल पावर आपके पास होना चाहिए, बहुत विल पावर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स माई फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकेंड थिंग मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, दैट इज कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हमारे पास
ये नहीं है, अच्छा फिजिक नहीं है, क्योंकि हम लोग गुड लुकिंग नहीं है, फिर भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, तो क्या हम इंडस्ट्री में आ सकते हैं? ऑफ कोर्स आप इंडस्ट्री में आ सकते हो। अगर आप टीवी सीरीज रेगुलरली देखते हो, टीवी सीरीज अगर मैं अभी ये बहुत ही रिडिकुलस क्वेश्चन होगा कि आप टीवी सीरीज देखते हो। एक्चुअली टीवी सीरीज कोई देखना नहीं चाहता है, बट अगर आप बहुत कीनली किसी भी टीवी सीरीज का ऑब्जर्वेशन करोगे ना उसको, तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत ही कॉमन फेसेस टीवी सीरीज में यूज़ किए जाते हैं। बहुत गॉर्जियस हैंडसम लोग टीवी सीरीज में नहीं होते हैं। टीवी सीरीज इसलिए होती है, टीवीसी मतलब टेलीविजन कमर्शियल, दैट इज द एक कंसेप्ट है वो इस इंडस्ट्री का। तो टीवी सीरीज में ऐसे फेसेस होते हैं जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, बट वो कैची होते हैं। क्योंकि टीवी सीरीज इसके लिए होती है कि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, उनको अपना माल बेचना होता है। तो कौन लेगा? कॉमन लोग लेंगे, कॉमन पीपल लेंगे। तो कॉमन लोगों तक जाने के लिए क्या चाहिए? कॉमन फेस चाहिए। अगर आप किसी बहुत ही गॉर्जियस सुपर मॉडल को लेके ग्रोसरी का ऐड करोगे तो वो तो फेल होना ही है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल सी लेकिन ब्यूटीफुल से कैची फेस सी हाउसवाइफ को लेके उसका ऐड करोगे तो वो बहुत सारे लोगों के माइंड तक और हार्ट तक पहुंचता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स कि अगर आपके पास बहुत ब्यूटीफुल फेस नहीं भी है, अगर आपके पास बहुत गॉर्जियस स्किन नहीं है, आप बहुत इंडस्ट्री के 32, 26, 36 में आप मेजरमेंट में नहीं आते हो, आपके पास 5'8", 5'10" हाइट नहीं है, बट आपके पास एक कैची फेस है, एक कैची स्माइल है आपके पास, आपकी आंखें ब्रिलियंट है, यू विल वर्क, आप काम करोगे। बट उसके लिए भी स्ट्रगल इज मैंडेटरी, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि इस इंडस्ट्री में हजारों लोग रोज आते हैं, हजारों फ्रेशर्स रोज आते हैं, तो आपको तो स्ट्रगल करना ही है। कुछ बार ऐसा होता है कि आपके पास अच्छा फेस है तो आपको इंडस्ट्री यूँ उठा लेती है। कोई मॉडलिंग एजेंसी की नज़र आप पे पड़े ना तो वो आपको यूँ उठा लेते हैं। अगर आपके पास पोटेंशियल है तो वो आपको पहले ही बुक करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये फेस, दिस इज अ गुड फेस, ये आगे चलेगा। लेकिन कुछ फेस होते हैं जिनको खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आईपीएल के एड्स चल रहे हैं। जब सबसे पहले आईपीएल आएगा, देयर वाज अ वेरी कर्ली हेयर गर्ल नहीं बोल सकते, एक लेडी थी, उसमें कर्ल हेयर वाली लेडी थी, एंड उसका वो आईपीएल का पहला सीजन था टीवी सीरीज का। वो उस आईपीएल सेक्शन के बाद, उस आईपीएल टीवी सीरीज के बाद वो फेस इतना पॉपुलर हो गया, बहुत ही कैची फेस बट बहुत ही नॉर्मल फेस। सी, आप कंसेप्ट समझ रहे हो? नॉर्मल बट कैची, कॉमन बट अट्रैक्टिव। तो ये कंसेप्ट, ये पॉइंट अगर आपके पास है, ये पोटेंशियल आपके पास है, यू विल वर्क। फिर भी अगर आपके पास नहीं है, आपके पास ये कोई चीज़ें नहीं है, बट स्टिल यू वांट कि मुझे आना है यार, मुझे करना है, तो ओके, स्टेज फियर होता है और फिर भी उसको मॉडलिंग में इंटरेस्ट है। ओके श्रेया, आई कम टू योर पॉइंट। हाँ, लेकिन उसको आना है इंडस्ट्री में, वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर आपको इंडस्ट्री में आना है, किसी के पास बहुत अच्छी हाइट होती है, 5'10", 5'8" हाइट होती है, बट बहुत पतले से होते हैं, तो वर्क ऑन योर फिजिक, आपकी फिजिक पे काम कीजिए। जैसे आपका फिजिक अच्छा हो जाएगा, आपकी हाइट आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी, यू कैन एंटर इन द फील्ड। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो जिसमें आप थोड़े से पीछे हो, थोड़े से आप लैक कर रहे हो, उस चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जैसे अभी श्रेया ने मुझसे पूछा कि अगर किसी के पास स्टेज फियर है लेकिन उसको मॉडलिंग में आना है तो फिर वो क्या करे। सी, नोबडी इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट होता तो नहीं है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है ये सारी बातें, और कोई बहुत ही ब्यूटीफुल गॉर्जियस हैंडसम बन के नहीं आता है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ थ्रू योर सेल्फ ग्रूमिंग। तो कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सेल्फ ग्रूमिंग। आपका फिजिक इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ ग्रूमिंग। अगर आपके पास स्माइल अच्छी नहीं है, फेस अच्छा है बट स्माइल अच्छी नहीं है, आप स्माइल मेकर्स के पास, डेंटिस्ट के बाद आपकी स्माइल ठीक करवा सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा जब इंडस्ट्री में आई थी, उसकी स्माइल अच्छी नहीं थी, उसने अपने स्माइल पे काम किया,
उसके बाद जब उसकी स्माइल ठीक हुई, शी रन द इंडस्ट्री। सो ये सारी चीज़ें होती है, खुद पे काम कीजिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा जब उसका पहला मूवी रिलीज हुआ था, ही कांट डांस, उसका डांस इतना परफेक्ट नहीं था, अगर आपने नोटिस किया। इसीलिए मैं आपको अभी मैंने जो पॉइंट बोला कि कीनली ऑब्जर्व करो, छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करो कि ये लोग कहाँ थे, ये लोग कहाँ पहुँचे हैं, इनकी जर्नी कैसी है। अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है देन प्लीज़ डू रिपीट द क्वेश्चन, क्योंकि मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं आपके क्वेश्चन के पास आऊँगी, तो प्लीज़ डू रिपीट द क्वेश्चन। ओके, वेयर आई एम सॉरी। ओके, तो अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो उस पर काम कीजिए। रेखा, द लेजेंड ऑफ इंडस्ट्री, रेखा नहीं बोल सकते, उनको रेखा मैम बोलना है। क्या थी वो गर्ल, 16 साल की लड़की इंडस्ट्री में आई थी, भद्दी सी, सांवली सी, आज कहाँ पे है? आज अभी भी उसको यूथ आइकन बोला जाता है। वाई? क्योंकि 16 साल में उसकी जो जर्नी शुरू हुई थी और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप देख रहे हो, अगर आपने देखा होगा उसका सिलसिला में क्या लगती है वो रेखा मैम, तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आपको आगे बढ़ना है तो डू दैट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, आपको उस प्रोसेस में से जाना ही पड़ेगा। आपको कोई इजीली काम नहीं देगा। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको इंडस्ट्री का एक्चुअल फेज बता रही हूँ। अगर टिकना है, अगर सस्टेन करना है तो सेल्फ ग्रूमिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। Okay, Tushar, madam, as a photographer, I can capture anyone, but how to make them pose in front of lens? Okay, Tushar, it's a nice question. Photographer का काम फोटोग्राफर करता है, उसको पता है कि किस एंगल से फोटोज लेने हैं, बट वो कैसे समझाए कि मॉडल्स को कि पोजिंग में कितना अच्छा होना चाहिए। तो आपको पहले पोजेस पे काम करना होगा। मॉडल्स की पोजेस आप खुद को देखनी पड़ेगी कि ये मॉडल है, ये किस पोज में अच्छी लगेगी, उसको आपको जाके समझाना पड़ेगा। उसकी बॉडी पोस्चर, उसका बॉडी लैंग्वेज तो बाद में, लेकिन उसका बॉडी पोस्चर आपको जाके उसको बताना पड़ेगा कि आप ऐसे टेढ़े हो रहे हो, आप ऐसे टेढ़े हो रहे हो, आपको स्ट्रेट रहना है, आपको स्माइल देना है, आपको लुक कहाँ पे देना है, ये लुक, यहाँ पे लुक। ये सब बातें पहले फोटोग्राफर को सीखनी पड़ेगी। और वो सीखेंगे कब? आप जब आप एक्सपीरियंस फोटोग्राफर बनोगे, जब आप शूट्स करोगे, जब आप बहुत सारे मॉडल्स का शूट करोगे, दैट टाइम आप समझ पाओगे कि मॉडल्स को कहाँ पे आपको टच करना है, कहाँ पे उनको बताना है अबाउट द पोजिंग एंड अबाउट द लुक्स एंड अबाउट ऑल द थिंग्स। सो ये एक्सपीरियंस की बात होती है। ओके, समृद्धि, व्हाट टू फॉलो, वन सेंटेंस विच हेल्प्स यू इन लाइफ। व्हाट टू फॉलो, आई डिडंट गेट यू समृद्धि। व्हाट टू फॉलो मीन्स, कैन यू प्लीज थोड़ा सा एलाबरेट करके बताओगे आप? ओके श्रेया, आई कमिंग टू योर पॉइंट के कम्युनिकेशन स्किल, मैंने जैसे बोला कि कोई सीख के नहीं आता है। कम्युनिकेशन स्किल, द बेस्ट टीचर टू मेंटेन द कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है तो मिरर इज योर बेस्ट फ्रेंड। मिरर के साथ कम्युनिकेट कीजिए। मैं हमेशा ये एक्सरसाइज देती हूँ कि मिरर के साथ कम्युनिकेट कीजिए। योर आई कॉन्टैक्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब आप खुद से बात करना सीखोगे, जब आप आई कॉन्टैक्ट रख के बात करना सीखोगे ना, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है। पहले तो हम स्टेज पे स्टैमर करते हैं, गला सूख जाता है, हम लोग आई कॉन्टैक्ट, ऑडियंस की तरफ आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, डर जाते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, स्वेटिंग होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये कम्युनिकेशन आप खुद बढ़ा सकते हो। मिरर के साथ बातें कीजिए, अपने घर वालों के साथ बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। एक टॉपिक लीजिए, उसके ऊपर खुद कम्युनिकेशन कीजिए, खुद ही खुद से बातें कीजिए। कोई भी एक टॉपिक लीजिए कि मैं अभी इस पे क्या बात करूँगी, अगर सामने वाले ने ये सेंटेंस बोला तो मुझे उसको कैसे रिवर्ट करना है। ये सारी चीज़ें आप खुद, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया था कि सेल्फ ग्रूमिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ ग्रूमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आके आपको मोटिवेट नहीं करने वाला है कि भाई आगे बढ़ो, हम ये सिखाते नहीं। सेल्फ खुद को मोटिवेट करो। जब आप खुद को मोटिवेट कर दो तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। ओके शिवानी, इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके शिवानी, आपका क्वेश्चन स्किप हो गया, कैन यू प्लीज रिपीट?
Most of the girls audition but end of the day expect to reveal on the casting couch. Can you help me? We face that every. Okay, casting couch is the biggest problem of this industry. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और बेसिक कब होता है? जब आप सीखते हो किससे कांटेक्ट करना है, किससे नहीं करना है, किसको अवॉइड करना है, किसके पास नेटवर्किंग बढ़ाना है. कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग, दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन मॉडलिंग इंडस्ट्री. आगे बढ़ना है तो ये दोनों चीज़ें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. ये बहुत डीप पॉइंट है मोनिका, कि हम कैसे सीखें और कैसे हम जानें कि ये इंसान अच्छा है कि बुरा है, इससे कांटेक्ट रखना है कि नहीं रखना है. जब आप इंडस्ट्री में आओगे, जब आप 1-to-1 कम्युनिकेट करोगे, ये आपको सीखना पड़ता है. उस सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से, सामने वाले की आंखों से हमें पता चल जाता है कि ये बंदा किस टाइप का है और व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. तो ये सारी चीज़ें हमें आगे बढ़नी पड़ती है. और कास्टिंग काउच को हाँ बोल के भी अगर आप आगे बढ़ते हो तो दैट्स नॉट द सक्सेस. अगर आप ये फेस कर रहे हो तो उसको ना बोलना सीखो. नहीं करना है, स्ट्रिक्टली से नो नहीं. अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लगती है कि और गर्ल्स को ऑलरेडी सिक्स सेंस होता है कि सामने वाला इंसान किस तरह का है और सामने वाले इंसान के इंटेंशंस क्या है, तो वो अपने इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करो. अगर आपको लगता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं है, स्टॉप कनेक्टिंग विद हिम. उसे कनेक्ट करना बंद कीजिए. एक जाएगा आपको 4 अच्छे नेटवर्क्स मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री, मैं बोल रही हूँ कि ये इंडस्ट्री 90% फेक है, लेकिन 10% अच्छे लोग इस इंडस्ट्री में हैं जो कि अच्छा काम करवाते हैं. मैंने खुद ऐसे बंदों के साथ काम किया है. मैंने जब एंटर किया था मुझे भी फेस करना पड़ा था, लेकिन मैं स्ट्रिक्टली नो टू बॉडी शेमिंग, स्ट्रिक्टली नो टू बॉडी शोइंग. ये सारी चीज़ें पहले ही मैंने ना बोली थी. मुझे नहीं करना है, मुझे इस टाइप का काम नहीं है. जब आप अपने काम पे फर्म रहते हो, अपने ओपिनियन पे फर्म रहते हो, तो आगे आने वाला आपका काम भी क्लीन एंड नीट ही मिलता है. सो कास्टिंग काउच को ना बोलना सीखिए, अच्छे बंदों को पहचानना सीखिए और अच्छा नेटवर्क इस्टेब्लिश कीजिए. इज देयर एनी career for chubby models? I have been through criticism online. See, you can't see yourself a chubby. International trend है अभी प्लस साइज मॉडलिंग का. प्लस साइज मॉडलिंग इज ट्रेंडिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल. तो खुद को चबी, मैं तो ये बोलूँगी कि मैं मोटी हूँ, या फिर मेरे गाल चबी है, या फिर मैं गंदी नो. एक्मे फैशन वीक को देखिए, इंटरनेशनल फैशन वीक्स को देखिए. प्लस साइज मॉडल के लिए स्पेशल कलेक्शंस बनाते हैं डिज़ाइनर्स. देन व्हाई टू वरी? एवरीवन इज़ ब्यूटीफुल. हर एक के लिए चांस होता है. आपके लिए भी टीवी सीट्स के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं प्लस साइज मॉडल के लिए. बट ऐसा नहीं है कि आप ओवर साइज हो और आप बोलोगे कि मैं प्लस साइज मॉडलिंग करूँगी. नो. प्लस साइज मॉडलिंग के लिए भी एक टोन्ड बॉडी होना, एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक होना, फिगर होना. मैं फिगर बोल रही हूँ. फिगर का मतलब ये नहीं है कि आप स्केलेटन के जैसे पतले हो. फिगर, प्रोपोर्शनेट फिगर, वो प्लस साइज में भी होती है, वो स्किनी में भी होती है. सो ये फिगर आउट कीजिए. पहले ये सीखिए कि मैं प्लस साइज में हूँ, लेकिन मेरा फिगर अच्छा है, मेरे पास अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है. क्यों डरना है? यू कैन गो फॉर दैट. मैडम, यूजुअली मॉडल्स गिव वेरी नाइस पोजेस बट एक्सप्रेशन डज. एक्सप्रेशंस पे आपको उनको काम करवाना पड़ेगा. वो फोटोग्राफर नहीं निकाल सकता है तुषार. मॉडल्स को एक्सप्रेशन पे खुद उनको काम करना पड़ेगा. और आप उसको खाना खिला सकते हो, चबाना तो उसको खुद को ही पड़ेगा ना. आप उसको दे सकते हो खाओ करके, बट उसको चबाना तो खुद को पड़ेगा ना. सो बॉडी पोस्चर, लाइक बॉडी लैंग्वेज, बॉडी पोस्चर एंड एक्सप्रेशन, ये तीनों चीज़ें मॉडल को खुद को डेवलप करनी पड़ती है. अगर वो डेवलप नहीं है तो फोटोग्राफर को बहुत प्रॉब्लम होती है वाइल शूटिंग. ओके, आई गेस 2-3 क्वेश्चंस मेरे स्किप हो गए, तो गर्ल्स कैन यू प्लीज़ रिपीट दैट, सो मैं उनको आंसर कर पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटाफट स्क्रॉलिंग हो रहा है. Yeah, welcome Samruddhi. One of the
बेस्ट. ओके, थैंक यू सो मच मोनिका, यू आर वेलकम. ओके गाइस, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रही हूँ. सी, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रांड है AR वेंचर जो है, मैं जानती हूँ कि फ्रेशर्स की प्रॉब्लम क्या है, एंड AR वेंचर इज द प्लेटफॉर्म फॉर दोज फ्रेशर्स ओनली. तो आपके दिमाग में जो सारे क्वेश्चंस है, जो भी फ्रेशर्स के दिमाग में क्वेश्चन है, वो मुझे क्लियर करने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर आप में पोटेंशियल है तो आप आगे बढ़ो, एंड दैट्स द ओनली मोटिव ऑफ माइंड. Actually, ma'am, I want to know, is there any modeling industry we have any requirement about investment? Okay. See, अगर modeling is like a business, ये बिजनेस ही है, इससे आप पैसा कमाते हो, तो कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करना हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो लगती ही है. सी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस में लगती है. अभी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूंगी, सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद पे इन्वेस्ट करना. जैसे कि अभी बहुत सारे शोज होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको अवेलेबल होते हैं, बट अगर आप किसी मॉडलिंग एजेंसी में भी जाते हो तो मॉडलिंग एजेंसी कोई काम आपको फ्री में नहीं देगी. उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. जब आप रजिस्टर करोगे तभी वो आपको ऑडिशंस के कॉल देंगे, तभी वो आपको आगे चल के एंटरटेन करेंगे. सो दिस इज द इन्वेस्टमेंट. और ये इन्वेस्टमेंट क्यों है? ये इन्वेस्टमेंट सेल्फ इन्वेस्टमेंट है. आपके करियर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो. कोई भी आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप स्पेसिफिक फीस भरते हो ना. कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो उसमें एक बेसिक कैपिटल आप डालते हो ना. सो लाइकवाइज मॉडलिंग इंडस्ट्री, अगर आप किसी शो में पार्टिसिपेट करते हो तो शो का ग्रूमिंग फी तो आपको देना ही है, तभी चल के आपको वो शो अच्छा प्लेटफॉर्म दिला पाएगा ना. नोबडी विल एंटरटेन यू इन फ्री, क्योंकि हर एक का एफर्ट लगता है, हर एक के पेशेंस उसमें डालते हैं, हर एक का टाइमिंग उसमें इन्वेस्टमेंट होता रहता है. सो ये इन्वेस्टमेंट, आप ये मत सोचिए कि मेरे इतने पैसे जा रहे हैं बॉस, मैं क्यों दूं उनको. नहीं, विजन रखिए कि इसमें से आप क्या सीखोगे. इसमें से आप सेल्फ ग्रूमिंग सीखोगे, इसमें से आप कम्युनिकेशन सीखोगे, इसमें से आप वॉक सीखोगे, इसमें से आप बॉडी पोस्चर सीखोगे. कुछ तो मिलेगा ना, नॉलेज तो मिलेगा ना. सो ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है. तो मॉडलिंग के लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि इट्स लाइक अ बिजनेस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट. इट्स अ सेल्फ इन्वेस्टमेंट, खुद में की गई इन्वेस्टमेंट है जो आगे चल के आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगी. सो थिंक इट लाइक अ सेल्फ इन्वेस्टमेंट. मैं हमें ये अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मेरा भी अभी शो चल रहा है. AR वेंचर का अभी फैशनिस्ट ऑफ द ईयर आ रहा है. अप्रैल में आने वाला था, बट वो अभी मई के 3rd या 4th वीक में हमने पोस्टपोन किया है. मुझे हमेशा पूछा जाता है कि मैम मेरी शो का फीस है ओनली 4,999, जहाँ पे ब्यूटी पैजेंट 15, 20, 25 चार्ज करते हैं. मैंने फ्रेशर्स के लिए शो रखा है, दैट्स ओनली 4,999. लेकिन फिर भी मुझसे पूछा जाता है मैम ये बहुत ज़्यादा है. बट बॉस, मैं आपको फ्री में तो नहीं दे सकती. टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी ऑनेस्ट टू यू, नो फेक प्रोमिसेस. अगर मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, मेरे को इतना बड़ा शो करना है, तो उसमें कुछ तो इन्वेस्टमेंट रहेगी ना. सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि ये इन्वेस्टमेंट अगर हम कर रहे हैं तो ये आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है. Anyone have any other questions? Can you please repeat the questions, guys? How to work on our smile? Okay, स्माइल ये आपकी पर्सनालिटी का बहुत ही यूनिक पॉइंट है. जहाँ पे आप कम्युनिकेट करके इंसान के दिल तक नहीं पहुँच पाते ना, वहाँ से आप स्माइल करके पहुँच सकते हो. तो वर्क ऑन योर स्माइल. आपने कोलगेट का ऐड देखा है? कोलगेट के ऐड में जो मॉडलिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड पार्ट मॉडलिंग. मॉडलिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो एडवांस में हम सीखेंगे. अभी ये बेसिक का लाइव है. You want to paperwork need to do to fresher model to need take extra care. Okay, I'll come to your point, Tushar. How to participate in your show? Okay, what can we do about kids modeling? Okay, I'll come to your points. तो स्माइल पे आप काम कीजिए. आपके स्माइल, गो टू द डेंटिस्ट, स्माइल डिज़ाइन करके देते हैं वो. आपका कहाँ पे लैक हो रहा है, आप ब्रेसेस लगा सकते हो, आप अपने दांत ठीक करवा सकते हो. स्माइल, सी अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो आपको आपका स्माइल डिज़ाइन करके देते हैं कि आपको किस टाइप का स्माइल चाहिए. किसी के पास बहुत ही ब्यूटीफुल बॉर्न, वो उनके पास वो स्माइल होता है. लेकिन अगर आपको अपना स्माइल ठीक करना है, लाइक
अभी जो पैजेंट्स चलते हैं, बड़े बड़े पैजेंट्स चलते हैं, मिस मिसेस इंडिया चलता है, तो वो अपनी स्माइल का डिज़ाइनिंग करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जब आप स्टेज पे एंटर करते हो तो स्माइल आपका बहुत बहुत पावरफुली काम करता है, क्योंकि लोगों को पहले आपका स्माइल ही दिखता है। जब आप बात करने के लिए मुंह खोलोगे, कम्युनिकेट करने के लिए मुंह खोलोगे, दैट्स द सेकेंड थिंग, बट आपका स्माइल पहले दिखता है। तो वर्क ऑन योर स्माइल, you can design your smile, you can plan a good smile with your dentist too. Pranali, okay, how to participate in your show? See, Pranali, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है AR Venture ऑफिशियल करके, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे अभी हमें ऑनलाइन ऑडिशंस ले रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन वीडियो एंड एक वॉक का वीडियो आप उस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। एंड इफ़ यू आर गुड, हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपके पूरी डिटेल्स आपको फिर मिल जाएंगे। What tip can you about kid modeling? Yeah, kid modeling is a very famous and trending part of the modeling industry. क्योंकि kid modeling में क्या होता है, let me tell you, एक जो चेहरा होता है वो चेहरा कुछ दिनों के बाद उसको रिपीट नहीं किया जाता, क्योंकि किड्स ग्रोइंग में होते हैं, तो उनका फेस कुछ कुछ दिनों के बाद बदलता रहता है। तो किड्स मॉडलिंग में हमेशा ना अच्छे अच्छे फेसेस की ज़रूरत पड़ती है। एक बालवीर का सीरियल चल रहा है, दैट बॉय बहुत फेमस है, वो बॉय बच्चों में सुपर फेमस है, वो बॉय बालवीर, जूनियर बालवीर। तो ऐसे टीवी सीरीज में भी ऐसे बच्चे होते हैं। तो अगर आपको किड मॉडलिंग में ट्राई करना है, ओके, किड मॉडलिंग में ट्राई करना है, तो हमारा किड मॉडलिंग का वर्कशॉप भी होता है, बट अभी हम ऑन फ्लोर नहीं ले रहे हैं। किड मॉडलिंग में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बच्चों का ग्रूमिंग करवाना, उनको कम्युनिकेशन सिखाना, उनको कैमरा फेसिंग बताना, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं कैमरा के सामने, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ता है, ऑडिशन कैसे देना, ये सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है। तो अगर आपके पास एक बहुत ही क्यूट सा और नाइस फेस है, एक्टिव फेस है, कैमरा फ्रेंडली फेस है, देन डेफिनेटली योर किड कैन गो फॉर द किड मॉडलिंग। नहीं श्रिया, ये शो में किड्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं अभी फैशनिस्टा ऑफ द ईयर में, लेकिन हमारा मई के एंड में एक ऑनलाइन पेजेंट हो रहा है फॉर द किड्स ओनली, तो उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेलकम प्रणाली। ओके गाइज, प्लीज अगर क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा रिपीट कीजिए, क्योंकि स्क्रॉल होने की वजह से क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, तो प्लीज़ डू दैट एफर्ट्स फॉर मी। नेक्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग, अभी हमने बात की अबाउट द विल पावर, अभी हमने बात की अबाउट द सेल्फ इन्वेस्टमेंट, एंड द थर्ड पॉइंट हमने बात की सेल्फ ग्रूमिंग। ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आपको पता है जब आप 100 ऑडिशंस देते हो तब आपको कॉन्टैक्ट्स और आपकी नेटवर्किंग बढ़ने लगती है। व्हाट आई कैन डू टू विद फ्रेशर मॉडल टू नीड टेक केयर। ओके तुषार, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? मैं 2 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा है? इस इंडस्ट्री में काम मिलना इतना आसान नहीं है बॉस। जब आप 1000 ऑडिशन दोगे तब आपका कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगा। एंड लेट मी टेल यू, आप जैसे जैसे आपका प्रोफाइल सर्कुलेट होता है, इंडस्ट्री में सर्कुलेट होता है, वैसे वैसे आपके चेहरे को पहचान मिलने लगती है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो एक के पास अगर अच्छा फेस है तो हमेशा अपना प्रोफाइल दूसरे के पास शेयर करता है कि चलो ये फेस अच्छा है, इसको आगे बढ़ावा दे देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 ऑडिशन दिए अभी मुझे नहीं काम मिल रहा है, 10 ऑडिशन हो गए बॉस अभी भी काम नहीं मिल रहा है, 100 ऑडिशन हो गए काम नहीं मिल रहा है, क्या करें? इसके लिए आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पेशेंस होना। जैसे आपने गिव अप किया वहीं पे आपका करियर ख़त्म। मैं बहुत हार्श हूँ किस चीज़ों में, मैं ज़्यादा मस्के वाली बात नहीं करती हूँ, बट मैं बोलती हूँ वो मैं फैक्ट बोलती हूँ। आप ट्रस्ट करो या फिर नहीं करो, इट्स अप टू यू। बट जब आपने गिव अप किया वहीं पे आपका करियर ख़त्म समझो। तो यू हैव टू कीप ट्राइंग, आपको ट्राई करना है। ये ऑडिशन नहीं बॉस, चलो नेक्स्ट ऑडिशन देते हैं, दूसरा ऑडिशन देते हैं, तीसरा। सी, ये आपका, जैसे मैंने बोला कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट, तो ये हुआ ऑडिशन, हुआ आपका टाइम इन्वेस्टमेंट। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो। गिव सम टिप्स ऑफ ऑडिशन इंट्रोडक्शन।
या शिवानी ऑडिशन इंट्रोडक्शन में लाइव पे नहीं बता सकती, मेरे वर्कशॉप आपका ज्वाइन करना पड़ेगा। दैट वर्कशॉप में मैं पूरा डिटेल में बताती हूँ कि ऑडिशंस कैसे देना है एंड ऑल द थिंग्स। या प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ये जो आपके ऑडिशंस आप देते रहते हो ना, ये आपका टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जब आप 100 ऑडिशन देते हो, जब आप 500 ऑडिशन देते हो, तब आप जाके परफेक्ट होते हो कि आप फिर कंपेयर करते हो कि पहले ऑडिशन में कैसा था और मैं 100th ऑडिशन में कैसा हूँ। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। दैट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग, दैट्स अ पार्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड कि मेरे को काम ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती है। सो प्लीज़ डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। फ्रेशर्स को कभी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी गियर अप योरसेल्फ। नहीं हुआ ये ऑडिशन, नहीं हुआ। ऑडिशन के भी टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं ऑडिशन के भी, वो भी मैं आपको वेबिनार हमारा बहुत जल्दी 2 घंटे का वेबिनार आने वाला है एंड वो फ्री वेबिनार है। गाइज प्लीज़ डू जॉइन दैट वेबिनार। और वो सिर्फ 30 कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जिनको सच में इस इंडस्ट्री में आना है। तो वो वेबिनार में आपको एक्टिंग और मॉडलिंग दोनों के बारे में बताया जाएगा। सो स्टे इन टच विद अवर सोशल मीडिया। AR वेंचर ऑफिशियल इज अवर ऑफिशियल अकाउंट ऑफ इंस्टाग्राम। आप मेरे अकाउंट पे भी टच रह सकते हो। हमारा पेज है AR वेंचर का FB पे, आप वहाँ पे टच में रह सकते हो। सो ऑडिशंस के लिए पेशेंस रखिए, ऑडिशंस देते जाइए, कॉन्टैक्ट्स नेटवर्क अच्छे बनाइए, खुद में इन्वेस्ट कीजिए, टाइम इन्वेस्टमेंट कीजिए, यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट। ओके तुषार, व्हाट्स योर क्वेश्चन? पेपर वर्क, यस, पेपर वर्क होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि लीगल मैटर, ये जो काम होता है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। मैं अभी लाइव में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे आप पेपर वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इट्स लाइक अ शो बिजनेस। ये शो बिजनेस है। ये अगर आप पेपर वर्क करते हो तो वो मॉडल के लिए भी अच्छा होता है और वो काम देने वाले पर्सन के लिए भी अच्छा होता है। तो लाइक मैं जब काम करती हूँ, लाइक मेरा AR वेंचर जब काम करता है तो हमेशा हम पेपर वर्क करते हैं। मैं बोलती हूँ कि जब भी आप साइन करो पहले सारे पॉइंट्स पढ़ो, ब्लाइंडली साइन मत करो। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर हम नेक्स्ट लाइव में बात करेंगे या फिर हम वेबिनार में बात करेंगे। क्योंकि हम क्या करते हैं, आंख बंद करके मुझे काम मिल रहा है, मुझे काम मिल रहा है, आंख बंद करके साइन कर देते हैं, फिर हम पछताते हैं क्योंकि फिर हमें काम करना ही पड़ता है, वेदर इट इज़ क्लियर वर्क, वेदर इट इज़ न्यूड वर्क। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। अगर आप वो करते हो, साइन आप ब्लाइंडली साइन करते हो, तो उसमें कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स हमें बहुत केयरफुली पढ़ने चाहिए, उसके बाद ही साइन करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मॉडल्स देखी है मैंने, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हैं मैंने। सो दैट्स द मेन पॉइंट। पेपर वर्क के बारे में मैं इतना ही अभी बता सकती हूँ तुषार। अगर आपको पूरा डिटेल पेपर वर्क बहुत सारे होते हैं। रजिस्ट्रेशन पेपर वर्क होता है, जब आप काम करते हो, जब आपको काम मिलता है उसका एक अलग पेपर वर्क होता है, वाउचर्स होते हैं, मॉडल फॉर्म होता है, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। जब आप मेरा वर्कशॉप ज्वाइन करोगे तब मैं आपको वो पूरे हार्ड कॉपीज़ भी दिखाऊंगी कि पेपर वर्क एग्जैक्टली क्या होता है, कहाँ पे देखना है, कहाँ पे देख के साइन करनी है, ये क्या होता है, ये क्या फॉर्मेट होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताऊंगी जिसमें मैंने धोखा खाया है अबाउट द मनी। तो इसके लिए भी पेपर वर्क बहुत ज़रूरी होता है। सो उसके बारे में हम वर्कशॉप में बात करेंगे। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ वेबिनार शायद हमारा होगा नेक्स्ट वीक में शिवानी। नेक्स्ट सैटरडे या संडे वी आर प्लानिंग फॉर द वेबिनार। सो प्लीज़ कीप इन टच क्योंकि ये वेबिनार सिलेक्टेड लोगों के लिए ही फ्री रहेगा। उसके बाद वी आर गोइंग टू चार्ज फॉर द वेबिनार्स। When will be your webinar and workshop? सी वेबिनार तो अभी चलेंगे प्रणाली, बट वर्कशॉप्स जो है अभी कोविड का जो सिचुएशन है, कोविड की सिचुएशन में हम ऑफलाइन वर्कशॉप नहीं ले रहे हैं। तो वर्कशॉप जो होगा वो हमारा ऑफलाइन तब होगा जब ये पैंडेमिक का सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, तब वी विल डेफिनेटली गो फॉर द ऑफलाइन वर्कशॉप्स। सो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, Anuja, if we do any print shoot, do we have to pay initially? No, यशोदा, अगर आप प्रिंट शूट करते हो किसी चीज़ के लिए, जैसे मैंने अभी मेरा AR वेंचर का प्रिंट शूट हुआ था,
तो मैंने जब ऑडिशन लिए थे तो मैंने वेन्यू चार्जेस के लिए 500 रुपीज़ चार्ज किया था, लेकिन जो फाइनल प्रिंट शूट था वो मैंने टोटली फ्री दिया था, उसमें से मैंने कुछ भी किसी से चार्ज नहीं किया था। तो अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है तो अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है कि 5000 दे दो, 10,000 दे दो, हम आपको काम दिलाएंगे, डोंट बिलीव, ऐसे लोगों पे बिलीव मत कीजिए। मेरे पहचान के एक पेरेंट्स है जिन्होंने 10,000 दिए थे एक एजेंसी को, उनको बोला था कि फ्लिपकार्ट अमेजोन का हम आपको ऐड दिलाएंगे, अभी तक उनको नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, सिर्फ डेट्स मिलती रहती है। सो इज नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली, उनको कैश दे के एंटरटेन मत कीजिए, उनको बोलिए कि फॉर्मली बताओ, एक तो मुझे ऐड करवाओ, मेरे से काम करवाओ, उसके बाद मैं आपको पे करूंगी। अगर वो जेन्युइन बंदा है तो वो मान जाएगा, लेकिन अगर वो फेक बंदा है तो आपको ना बोलेगा, वो बोलेगा पहले पैसे दे तो बाद में काम देखते हैं। तो मैंने पहले भी बोला कि 90% इंडस्ट्री फेक है, लेकिन 10% जेन्युइन बंदे हैं, जेन्युइन एजेंसीज है, सो यू कैन ट्रस्ट। When will be your webinar and workshop? Okay guys, now I'm coming to my last point, contacts and networking. मैंने आज 5 points कवर किए हैं मेरे लाइव में. The first is willpower, the second is ready to investment in yourself, the third is self grooming, ready to go for auditions. Auditions के बिना आपको कोई काम नहीं मिलेगा, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी ऑडिशन करते हैं, so keep that thing in mind. अगर आपको लगता है कि विदाउट ऑडिशन अब मुझे काम मिलेगा, नहीं मिलेगा. ऑडिशन बहुत इनिशियल स्टेज है, बहुत ही ज़रूरी स्टेज है काम पाने के लिए. जब तक आप कैमरा के सामने आपको प्रेजेंट नहीं करोगे, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि यू आर गुड इनफ और नॉट. सो ऑडिशन तो देनी ही है. जैसे डिग्री पाने के लिए एग्जाम्स देते हो ना, बिना एग्जाम्स के तो डिग्री मिलती नहीं है. सो लाइकवाइज काम पाना है तो ऑडिशन दो. एंड द फोर्थ पॉइंट इज कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग. कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग आपको कैसे बढ़ाना है वो भी हमारे वर्कशॉप में हम आपको बताएंगे, लेकिन कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. आपको आगे काम अगर आपको आगे काम चाहिए तो कॉन्टैक्ट्स एंड नेटवर्किंग, वो भी जेन्युइन कॉन्टैक्ट्स एंड जेन्युइन नेटवर्क बहुत ज़रूरी होता है. सो ओके, इफ देयर एनी क्वेश्चन आप टाइप करके भी भेज सकते हो. आई गेस ये आपको अच्छा लगा होगा लाइव सेशन बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग. तो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस तो हमारे नेक्स्ट लाइव पे आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप वेबिनार ज्वाइन कर सकते हो. एंड गाइस, फैशनिस्टा ऑफ द ईयर ऑन गोइंग ऑडिशंस चल रहे हैं, हम ऑनलाइन ऑडिशंस ले रहे हैं. हमारे ऑलरेडी 50% रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, बट वी आर कीप गोइंग क्योंकि हमें अच्छे फेसेस चाहिए. उनको आगे बढ़ाने के लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे. सो प्लीज़ डू ज्वाइन अवर शो. हमारे ऑफिशियल नंबर पे आप हमें इंट्रोडक्शन एंड रैंप वॉक वीडियो भेज दीजिए, एंड आपको टीम की तरफ से कांटेक्ट किया जाएगा. हमारा शो फिनाले होने वाला है काशीनाथ घाणेकर ऑडिटोरियम में, एंड ये होगा मई के 3rd या 4th वीक में. सो प्लीज़ कीप इन टच फॉर द मोर डिटेल्स. एंड अभी लाइव्स, वेबिनार्स, ये सब चलता ही रहेगा. कल हमारा फेसबुक लाइव है, मेरे फेसबुक अकाउंट से मैं लाइव जाने वाली हूँ. 6 या 7 बजे हमारा लाइव होगा. उसके अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, एफबी पे भी मिल जाएंगे. सो अगर आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चंस रह गया है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो. तुषार, कैन आई पार्टिसिपेट इन फैशनिस्टा? व्हाई नॉट तुषार, यू कैन पार्टिसिपेट इन फैशनिस्टा. वी नीड मेल मॉडल्स. आपके पास अच्छी हाइट है, सो यू कैन डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन फैशनिस्टा. थैंक यू सो मच प्रणाली, थैंक यू सो मच. ओके, आई होप ये लाइव आपको अच्छा लगा होगा. अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप मुझे पर्सनली बता सकते हो, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर पे. मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड ओके, अनुजा, यू ऑल्सो देयर. ओके, अनुजा इज़ फ्रॉम पुणे और उसने ज्वाइन किया था हमारे प्रिंट शूट ऑडिशन के लिए. और ये बंदी आई थी पूना से ऑडिशन देने के लिए, बट कुछ वजह से ये प्रिंट शूट नहीं कर पाई थी. शी गॉट सिलेक्टेड फॉर द फिनाले, बट ये नहीं कर पाई थी. सो अनुजा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. एंड सुनील इज़ आवर टीम मेंबर. सुनील ये मॉडलिंग हमारा एजेंसी के साथ ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं.
ही इज़ अ मॉडल कोऑर्डिनेटर. सुनील इज़ अ मॉडल कोऑर्डिनेटर. थैंक यू सो मच सुनील फॉर ज्वाइनिंग माई लाइफ. ही इज़ माई ग्रेट सपोर्टर. और ये हमेशा फ्रेशर्स को काम दिलाने की कोशिश करते हैं. हमारे पास जो भी फ्रेशर्स के डेटा आता है वो डायरेक्टली सुनील के एजेंसी के पास जाता है और सुनील उनके लिए काम ढूंढने की कोशिश करता है. हाय नूतन, टेल मी. थैंक यू सो मच यशोदा. थैंक यू सो मच श्रेया. सो कैन वी रैप अप? आई गेस आपको लाइव सेशन अच्छा लगा होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में इन नेक्स्ट वीक. सो अगर आपके कुछ मोर क्वेश्चंस हैं देन प्लीज सेंड मी. थैंक यू गाइस. सेइंग गुड बाय नाउ. प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और सैनिटाइजर का यूज़ किए. बहुत गंदा टाइम चल रहा है अभी, लेकिन हर एक टाइम निकल जाता है, भले ही वो अच्छा हो या बुरा हो. तो हैव सम पेशेंस, स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव और हम सब आगे बढ़ने वाले हैं.